नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हमारा इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर काम कैसे करता है, कैसे हमारा डिमांड एंड सप्लाई का इंडिकेटर आपको काम करता है, कैसे आप इस इंडिकेटर से बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कैसे करना है। देखो सिर्फ सिंपल सी बात है, आपको पता है सर ये है आपका इंडिकेटर। आप यहाँ जाएंगे या तो आप सर्च कर सकते हैं एडवांस डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, एडवांस डिमांड एंड सप्लाई बाय एसीएमटी आप सर्च करेंगे तो वैसे ही आपको ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं इधर ये, तो यहाँ पर आप मेरे वाली प्रोफाइल पे आ जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल पे, ठीक है ना। और ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर एसीएमटी, यही आपको जो है ना, जो आपका यहाँ पे आपके वाले में लिखा हुआ है, यही आपको हमें देना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। और ये स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पर आप जा रहे हैं, ठीक है। एक तो यहाँ जा रहे हैं तो आप इस बूस्ट पे बटन पे बूस्ट करें, जिससे हमें हेल्प मिलती है, बेनिफिट मिलता है, ठीक है। साथ में आपकी अगर आपको कुछ भी है तो आप यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं, यहाँ पर अपनी आईडी दे सकते हैं, ठीक है। आईडी कहाँ से मिलेगी? आईडी के लिए मैं सिंपल सी बात है, आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये जो लिखी हुई आ रही है ना, ये आपकी आईडी है, सिंपल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, अच्छा, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको हमने एक्सेस दे दिया, उनके लिए क्या, उनको यहाँ इनवाइट ओनली है ना, इसके अंदर ये आपको दिख जाएगा। ये इसको जैसे ही करोगे ये लग जाएगा, ये लगते ही, है ना, ठीक है, ये यहाँ लग गया, दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है ना, सिंपल लग गया, है ना। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग्स देख सकते हैं, कौन कौन से डिमांड जोन देखना है, सप्लाई जोन देखना है, स्टाइल देखना है। जो ये ऊपर ये पैन बना हुआ आ रहा है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारी चीजें हट गई, ये सारे हट गए, ये डेथ क्रॉसओवर, ये वो। अगर मुझे इतना सारा नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं ये वाली जो टेबल आ रही है, मुझे इस टेबल को नहीं चाहिए तो मैं इस टेबल को हटा सकता हूँ, ठीक है, सिंपल है। इनपुट्स में जा सकते हैं, इनपुट्स के अंदर मुझे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, कि वीकली, डेली कौन सा चाहिए, तो जो जोन से चाहिए सारे चाहिए तो मैं सारे ये लगा, डिमांड जोन चाहिए, सप्लाई जोन चाहिए, ईएमए चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। हर एक चीज आपको यहां से मिल रही है। अच्छा, करना क्या है? करना सिंपल सा ये है, जो सप्लाई जोन है वहां पर सेल करना है, जहां डिमांड जोन है वहां पे बाय करना है। जिस लेवल में डिमांड जोन बन रहा है वो बाइंग एरिया है, जिसमें सप्लाई है वो सप्लाई एरिया। बाकी डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जो समझना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं, लेके आए हैं, या हमारी एप्लीकेशन, ठीक है ना। आप हमारी एप्लीकेशन, अगर आप, ये मैं इस पे दिखा रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले में जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप अपने गूगल प्ले में जा रहे हैं और अगर ACMT सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगी आपको हमारी। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसमें आपको बहुत सारे हैं, कुछ बहुत सारे फ्री भी हैं, ठीक है ना, फ्री भी है तो आप उसे कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, वो मैं आपको कभी मोबाइल के थ्रू एक्सेस करके वो उसके बारे में बताऊंगा। सिंपल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ये लगता है, ठीक है, और कहाँ पर ये वर्क करता है। ये नीचे इस इंडिकेटर के बारे में, ये इंडिकेटर भी हमारा जल्दी आने वाला है, ठीक है। जब आ जाएगा तब हम आपको बता देंगे। अभी आप इसको एंजॉय करो। और ये आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कहाँ से मार्केट गिर रहा है, गिरेगा, और कहाँ से चढ़ेगा। अब वापस जैसे ही हम यहाँ आते हैं, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक बताता हूँ। आज का ही एक एक स्टॉक है, स्टॉक था आईसीआईसी प्रूली, ठीक है ना। देखो, आईसीआईसीआई प्रूली, ठीक है। जैसे ही हम इंडिकेटर में आ जाते हैं, ठीक है ना, सॉरी, जैसे ही हम इंडिकेटर में आ जाएंगे, मतलब यानी कि हमारा अगर डिमांड जोन के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है, डिमांड जोन के अंदर हम आ चुके हैं, तो ये फिर आप खुद बना सकते हैं, ये हट जाएगा अपनी जगह से, ठीक है ना। मैं अगर देखो इसको ड्राइंग को रिमूव करता हूं तो हट गया। यहां से अगर आप देखोगे ना तो 2 या 3 बार इंट्राडे में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। आप देखो देखो, मैं एक बार देखो, डेली के जो सप्लाई जोन है, ये पहले यहाँ पे बना हुआ था ये सप्लाई जोन, ठीक है। मैं ये सप्लाई जोन बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो, इंट्राडे में आपको 2-3 बार सेलिंग का मौका मिला। यहां से देखो, इसको सप्लाई टच करते ही सीधा हमें
ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इसको टच कर रहे थे 522 से और सीधा हमें 516 तक का जगह मिली। तो ये सप्लाई जोन का बेनिफिट मिल जाता है और बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं तो हमें उसमें बड़े टारगेट भी मिल जाते हैं, बहुत सारे बड़े टारगेट मिलते हैं। हाँ, वो समझना जरूरी है कि कौन सा डिमांड जोन में को काम में लेना है, कौन से सप्लाई जोन को काम में लेना है, किस समय लेना है, वो बहुत सारी चीजें हैं। वो चीजें आपको समझना है, लेकिन जो भी डिमांड सप्लाई के बारे में समझता है, रेजिस्टेंस के बारे में समझना चाहता है, उन सब के लिए बहुत बढ़िया है, परफेक्ट इंडिकेटर है। बाकी आप सबको और कुछ जानना है तो आप कमेंट में लिखेंगे तो हम उसके बारे में और बात करेंगे और डिमांड सप्लाई के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे।